नमस्कार साथियों, हिंदी साहित्य चिंतन में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है संत काव्यधारा की विशेषताएं। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में संवत 1375 से संवत 1700 तक के युग को भक्ति काल नाम दिया गया है। भक्ति काल में दो प्रकार की काव्यधाराएं प्रवाहित हुई, निर्गुण काव्यधारा और सगुण काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा को दो भागों में बांटा गया है, संत काव्यधारा और सूफी काव्यधारा। संत काव्यधारा को ज्ञानाश्रयी शाखा और सूफी काव्यधारा को प्रेमाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। इस प्रकार सगुण काव्यधारा को पुण्य दो काव्यधाराओं में बांटा गया है, राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा। संत काव्यधारा के प्रवर्तक कवि कबीरदास को माना जाता है। हिंदी साहित्य में निर्गुण ब्रह्म की उपासना पर बल देने वाले संत कवियों की वाणियों को संत काव्य कहा जाता है। इन निर्गुणवादी संत कवियों में कबीरदास, गुरु नानक देव, रैदास, दादू दयाल, पीपा, सुंदरदास, गरीबदास, धर्मदास, मलूकदास आदि के नाम प्रमुख हैं। संत काव्य के महत्वपूर्ण बिंदु हैं। नंबर 1 पे इन्होंने ईश्वर को निर्गुण, निराकार व सूक्ष्म माना है। संत काव्य में गुरु को विशेष महत्व प्राप्त हुआ है। निर्गुण निराकार ब्रह्म से भावात्मक संबंध जोड़कर रहस्यवाद को काव्य में स्थान दिया गया है। चौथा है, संत काव्य का मूल आधार शंकराचार्य का अद्वैतवाद दर्शन है। नाथ पंथियों से शून्यवाद, गुरु की प्रतिष्ठा और योग की प्रक्रिया को ग्रहण किया गया है। जाति प्रथा व छुआछूत का विरोध किया गया है। संत काव्यधारा की विशेषताएं हैं। पहली है निर्गुण ईश्वर में विश्वास। निर्गुण का अर्थ होता है जो ईश्वर सब गुणों से परे हो, जिसका रंग रूप आकार कोई नहीं हो, जिसको देखा नहीं जा सकता, जिसको छुआ नहीं जा सकता, जो फूलों में सुगंध की तरह है, मृग की कस्तूरी की तरह है और जो लकड़ी में आग की तरह है, उसको इन्होंने निर्गुण ईश्वर कहा है। संत काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि अधिकांश संत कवियों ने निर्गुण ईश्वर की भक्ति पर बल दिया है। इन संतों ने एक ही परम सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार किया है। ईश्वर को निर्गुण, निराकार, अजन्मा, अविनाशी, सर्वव्यापी मानते हुए कभी कभी जन साधारण की सुविधा के लिए वह इसी निर्गुण ईश्वर को राम, गोविंद, हरि आदि नामों से भी पुकारते हैं। कबीर जी कहते हैं, निर्गुण राम जपो रे भाई, अविगत की गति लखी ना जाई। इसी प्रकार गुरु नानक भी उस परम तत्व को अलख, अपार, अगम, अगोचर, कालातीत, अजाति, अजोनी बताते हैं। वे कहते हैं, अलख, अपार, अगम, अगोचर, ना तसु काल ना कर्मा, जाति अजाति अजोनी संभव, नातिसु भाव न भरमा। अलग होता है जिसको देखा नहीं जा सकता, अपार जिसका कोई पार छोर किनारा ना हो, अगम जहाँ पहुँचा नहीं जा सकता, अगोचर भी जिसको देखा नहीं जा सकता। ये उस ईश्वर की ही सारी उपमाएं हैं। आगे विशेषता है गुरु का महत्व। संत काव्य में गुरु के महत्व पर विशेष बल दिया गया है। सभी संत कवियों ने गुरु को ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया है। गुरु ही ब्रह्म का साक्षात्कार करवाता है, वही ज्ञान नेत्र खोलता है। गुरु ईश्वर और जीव के बीच की वह कड़ी है जो दोनों का मिलाप कराता है। कबीर जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो, जिन गोविंद दियो मिलाए। आगे विशेषता है अंधविश्वास, पाखंडों आदि का विरोध। संत कवियों ने अंधविश्वास, पाखंड आदि का खंडन किया है। मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, रोजा, नमाज में उन्हें कोई विश्वास न था। हिंदू मुसलमान दोनों को इन्होंने अंधविश्वास, रूढ़ियों, धर्मांधता के लिए फटकारा। वे धर्म के सामान्य तत्व सत्य, अहिंसा, प्रेम, करुणा, संयम तथा सदाचार को मानव के लिए आवश्यक मानते हैं। कबीर जी कहते हैं, पाहन पूज्य हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी क्यों नहीं पूज्य, पीस खाए संसार। आगे विशेषता है ज्ञान का महत्व।
संत काव्य में ज्ञान के महत्व को प्रतिपादित किया गया है। यह ज्ञान वेद पुराणों या कुरान से नहीं, अपितु चित्त की निर्मलता एवं हृदय की पावनता से प्राप्त किया जाता है। ज्ञान दशा में ही ब्रह्म का साक्षात्कार होता है, यानी दर्शन होते हैं। विवेक युक्त ज्ञान दृष्टि ही व्यक्ति को अज्ञान, अंधविश्वास, पाखंड से मुक्त करती है। ज्ञान की अग्नि जब माया के जल में लगती है तो विषय वासना का कीचड़ नष्ट हो जाता है। और इसी बात को कहा गया है, कहते हैं, शब्द विचारी जो चले, गुरमुख होए निहाल, काम क्रोध व्यापै नहीं, कबहु न ग्रासै काल। आगे विशेषता है जाति प्रथा का विरोध। संत कवि जाति प्रथा के विरोधी थे। ऊंच नीच, छुआछूत, वर्णाश्रम व्यवस्था को इन्होंने समाज के लिए अभिशाप माना। अभिशाप मानकर निर्भीकता से इसका खंडन किया है। उनका मानना है कि ईश्वर तो सबका साझा है, ईश्वर तो उसी को प्राप्त होता है जो उसकी शुद्ध मन से भक्ति करता है। कबीर जी कहते हैं, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। इसी प्रकार संत रैदास जी भी कहते हैं, जात जात में जात है, ज्यों केलन में पात, रैदास ना मानस जुड़ सके, जब तक जाति ना जात। आगे विशेषता है रहस्यवादी भावना। संत काव्य में अधिकांश कवियों ने निराकार ब्रह्म के प्रसंग में ऐसे भावों को अभिव्यक्त किया है जिन्हें हम रहस्यवादी भावना कह सकते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं, साधना के क्षेत्र में जिसे अद्वैतवाद कहते हैं, काव्य में उसे ही रहस्यवाद कहते हैं। था शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया था। अद्वैतवाद का अर्थ होता है जो दो ना हो, जो दो का विरोध करता हो, यानी कि आत्मा और परमात्मा की एकता। उनका मानना था कि जो आत्मा है वो परमात्मा का ही अंश है और अंततः उसी में विलीन हो जाता है, उसी में मिल जाता है। और जब यही अद्वैतवाद यानी कि उसी ईश्वर से संबंधित कवि अपनी कविताओं में उसका चित्रण करता है, जिस ईश्वर को देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, उससे प्रेम संबंध स्थापित करता है, उससे मिलने की उत्कंठा करता है, तो वहाँ पे काव्य में रहस्यवाद आ जाता है। दाम्पत्य प्रतीकों के माध्यम से इन्होंने निर्गुण ब्रह्म के साथ माधुर्य भाव की भक्ति का समावेश करते हुए भावात्मक रहस्यवाद का विधान किया। वे कहते हैं, दुल्हन गावे मंगलाचार, मोरे घर आए हो राजा राम भरतार। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं, नानक कहे सहेली हो, सहु खरा प्यारा, हमसे केरिया दासिया, साचा खशम हमारा। आगे विशेषता है अंतकरण की शुद्धता पर बल। यानी कि संतों ने कहा है, बाहरी दिखावा का उन्होंने खंडन किया है और आंतरिक मन की शुद्धता पर बल दिया है कि मन से ही व्यक्ति को पवित्र होना चाहिए। सभी संत कवियों ने बाहरी दिखावे की तुलना में अंतकरण की शुद्धता पर बल दिया है। उन्होंने मनुष्य को अपने मनोविकारों को त्याग कर उसके स्थान पर प्रेम, सदाचार, दान, दया, करुणा, अहिंसा आदि भावों को जागृत करने का संदेश दिया है। उनकी दृष्टि में जिस मनुष्य का मन निर्मल व पवित्र है वह सुगमता से ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। वे कहते हैं, माला फेरत जुग भया, फिरा ना मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। आगे विशेषता है शांत रस व श्रृंगार रस की प्रधानता। संत कवियों की रचना का मुख्य उद्देश्य निराकार निर्गुण ईश्वर की भक्ति करना तथा मनुष्य को उसके मनोविकार नष्ट करके भक्ति मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना था। अतः उनके काव्य में मुख्यतः शांत रस का निरूपण हुआ है। इसी प्रकार जहाँ पे उनके काव्य में संसार की नश्वरता और ज्ञान आदि की भावों को व्यक्त किया गया है, वहाँ पे भी शांत रस का परिपाक हुआ है। उदाहरण के लिए दादू दयाल की पंक्तियाँ देखिए। दादू देख दयाल को, सकल रहा भरपूर, रोम रोम में रम रहा, तू जन जाने दूर। इसी प्रकार जहाँ संत कवियों ने ईश्वर के प्रति दाम्पत्य प्रेम को दर्शाया है, उन्होंने परमात्मा को पति या प्रियतम और आत्मा को पत्नी या प्रियतमा मानकर उसके मिलन की विरह की वेदना को चित्रित किया। वहाँ पर श्रृंगार रस का चित्रण हुआ है। कबीर जी कहते हैं, तलफे बिन बालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफ तलफ के भोर किया। आगे विशेषता है सरल सहज भाषा का प्रयोग। सभी संत कवियों ने सरल सहज व जन साधारण की भाषा का प्रयोग किया है।
संत कवियों का मूल उद्देश्य अपनी वाणी के द्वारा जन साधारण के मन में नई चेतना लाना था। वह ना तो अपनी काव्य प्रतिभा का प्रदर्शन करना चाहते थे और ना ही वे काव्य शास्त्र के नियमों में विश्वास रखते थे। संत काव्य की भाषा में अनेक बोलियों एवं भाषाओं के शब्द दिखाई दे पड़ते हैं। ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, अरबी, फारसी आदि शब्दों के मिले जुले रूप के कारण आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को सदुकड़ी भाषा, पंचमेली या खिचड़ी भाषा कहा है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर की भाषा पर टिप्पणी करते हुए कहते हैं, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था। वह वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसे उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया। बन गया तो सीधे सीधे, नहीं तो दरेरा देकर। क्योंकि संत कवि हैं, वो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, घूमते रहते थे। जैसे गुरु नानक देव जी ने भी यात्राएं की, कबीर जी भी घूमते रहते थे, और भी संत कवि जो घूमते रहते थे। इसलिए उनकी भाषा में अनेक बोलियों के, जहाँ भी जाते थे वहीं के शब्द आ जाते थे। इसलिए उनकी भाषा में अनेक बोलियों के, भाषाओं के शब्द हमें दिखाई पड़ते हैं। संत काव्य में अनायास ही उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विरोधाभास आदि अलंकारों का समावेश हो गया है। क्योंकि अलंकारों को काव्य में चित्रित करना उनका उद्देश्य नहीं था। उनका उद्देश्य केवल उपदेश देना था, शिक्षा देना था। उनके काव्य में शांत व श्रृंगार रस की प्रधानता है। आगे है निष्कर्ष। कहा जा सकता है कि संत काव्य अकृत्रिम, सहज एवं अनुभूतिपूर्ण है। आचरण की शुद्धता पर बल देकर एवं पाखंडवाद का खंडन करके इन्होंने समाज को नई दिशा दी। मनुष्यत्व की भावना को आगे करके इन्होंने जनता में आत्मगौरव का भाव जगाया। समाज के प्रति इनका दृष्टिकोण प्रगतिशील व क्रांतिकारी था। सामाजिक विसंगतियों, रूढ़िवादी विचारों एवं अंधविश्वासों का खंडन करते हुए संत कवियों ने समाज को कल्याणकारी मार्ग पर अग्रसर किया। भारतीय धर्म साधना में संतों का महत्वपूर्ण स्थान है। इन विशेषताओं के अतिरिक्त भी संत काव्य में बहुत सारी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अलग से पॉइंट इसमें मिलाना चाहो तो मिला सकते हैं, जैसे नशों का विरोध, मांस का विरोध, अंतकरण शुद्धता पर बल, मानवतावादी भावना और सदाचार का महत्व आदि भी विशेषताएं उनके काव्य में मिला सकते हो। बहुत सारी विशेषताएं। आज का जो हमारा विषय पूरा हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।